जय श्री राम मित्रों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हर भारतीय, हर सनातनी, हर हिंदू सनातनी को उस पर गौर देने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही एक, मैं तो कायर ही कहूँगा, एक कायर ने, जिसे तुम राहुल गांधी पप्पू के नाम से भी जानते हो, संसद भवन में ऐसा बयान दिया कि हिंदू हिंसक होते हैं। ये इतना दुखद बयान है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको सुनकर इतना क्रोध आ रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। और इससे भी बड़ी दुख की बात तो ये है कि उसके पीछे बैठे हुए इतने सारे सांसद जो कि सनातनी थे, बजाय उसका विरोध करने के उसकी बात पर तालियां पीट रहे हैं। धिक्कार है ऐसे सांसदों को। मैं तो उनके माँ बाप को भी धिक्कारता हूं, जिन्होंने ऐसी कायर नपुंसक औलाद पैदा की, जो सनातन के बारे में ऐसे शब्द सुनने के बाद तालियां पीट रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे सांसदों को। मैं पहले भी कितनी बार कह चुका हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक कांग्रेस का नामो निशान इस हिंदुस्तान से नहीं मिट जाएगा, देश का आतंकवाद खत्म नहीं होगा। कांग्रेस आतंकवाद की वो जड़ है कि जब तक पप्पू नामक एक एक कीड़े मकोड़े इसमें पैदा रहेंगे, जब तक हमारे धर्म को बदनाम करते रहेंगे। आज पप्पू हिंदुओं को हिंसक बताता है। पूरी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है, पूरा संसार जानता है कि संसार में हिंसक कौन है, आतंकवादी कौन पैदा करता है, किसके आतंकवादी सबसे ज़्यादा बनते हैं, पनपते हैं और मारे जाते हैं। उसके बाद भी इस पप्पू को उधर बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये जानता है कि नपुंसकों का झुंड, नपुंसकों कायरों का बेड़ा यहाँ मिलता है। यहाँ जो भी कहोगे सब माना जाएगा, सब पे तालियां बजेंगी। मेरे हिंदू भाइयों, कितना गिरोगे मेरे भाइयों, कितना गिरोगे। हमारा देश, ये हमारा घर है। हिंदुस्तान सनातनियों का घर है। हमारे घर में एक बाहरी विदेशी औलाद, विदेशी औरत से जन्मी औलाद आकर के हमारे धर्म पे उंगली उठाती है। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसी सोच पर, और उसके बाद जीवित रह जाती है। मैं सच कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, काश उस जगह अगर मैं खड़ा होता तो चाहे मुझे फांसी लग जाती। इस पप्पू को ना मैं कलम कर देता हूं, इसका मैं पत्ता साफ कर देता हूं, इसे बता देता कि हिंदू सनातनी हिंसक नहीं है, लेकिन जो हिंदू के साथ में हिंसक बने उसको जवाब देना भी जानता है। मुझे इतना क्रोध आ रहा है जब से मैंने ये पप्पू पागल के ये वचन सुने हैं। मैं धिक्कार रहा हूं ऐसे सनातनियों को जो अपने आप को सनातनी कहते हैं और तालियां बजा रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब ये काम तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके पास जवाब देने के बहुत तरीके हैं। आप इस कांग्रेस नामक कीड़े को यहाँ से मिटाने का पूरा आमादा रखते हैं। आपके पास में कांग्रेस नामक कीड़े को जड़ से उखाड़कर, हिंदुस्तान से उखाड़कर फेंकने का पूरी ताकत है, पूरी हिम्मत है।
ये कांग्रेसी कीड़े जब तक देश के अंदर पनपते रहेंगे, ये सनातन को सदा बदनाम करते रहेंगे। ये आज का कोई ऐसा पहला उदाहरण नहीं है। कभी कहता है कि मंदिर में हिंदू लड़कियों को हिंदू छेड़ते हैं। बहुत सारे बयान ऐसे पहले भी देख चुके होंगे आप कि हर समय ये सनातन को ही बदनाम करने के लिए नए नए प्रोपोगंडा ये रचते ही रहते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, हमारे नपुंसक कायर कुछ सनातनी, कुछ जयचंद देश के गद्दार, हिंदू के नाम पर कलंक, ऐसे कायरों को वोट देकर इनकी ताकत बढ़ाते हैं। मैं पूछता हूँ, अरे कायरता का भी एक लिमिट होती है। कितनी कायरता दिखाओगे तुम, कितने गिरोगे? कहते हैं ना कि ज़्यादा सज्जन होना भी कायरता की निशानी है। तुम कितने कायर बनोगे? तुम्हारे धर्म की तुम्हारी सरेआम संसद भवन में बताओ। पहले तो रैलियों में, भाषणों में, लेक्चरों में, इनमें होता था। अब एक आदमी संसद में खड़ा होकर सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है। ये चैलेंज ही है कि देख लो, मैं तुमको गद्दार बताऊंगा, तुम मेरा जो उखाड़ना उखाड़ लेना। और तालियां पीट रहे हैं। अरे नपुंसक कायर सनातनियों, तुम्हारी आत्मा कैसे मर चुकी हैं कि जो तुम चंद फायदे के लिए, चंद अपने लाभ के लिए तुम अपने बाप को ही भूल रहे हो, अपने आन बान शान को ही दांव पर लगा रहे हो। मैं थूकता हूँ तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी सोच को मैं जूते की नोक पर रखता हूँ। तुमने जो ये कार्य किया है, जो तुम तालियां बजा रहे हो, धिक्कार है तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप को, जिन्होंने तुम्हारे जैसे कायरों को जन्म दिया। कहीं डूब के मर जाओ चुल्लू पर पानी में। अरे कायरों, तुम्हें जवाब देना चाहिए था, लेकिन तुम तालियां बजा रहे हो। अरे तो तुम उन छक्कों से भी बदतर हो। देश के गद्दार हो तुम, गद्दार। हिंदू के नाम पर कलंक हो, कलंक। तुमको तो पैदा होते गला घोट के मार देना था। तुम इस देश के संसद में पहुंचने के लायक नहीं थे। कायरों, तुमने अपने फायदे के लिए देश को दांव पे लगा दिया। और एक ऐसे कायर विदेशी औरत की औलाद हमें बताएगी कि हिंदू हिंसक होते हैं। क्या इस पप्पू को पता नहीं है कि देश के अंदर कौन अत्याचार करता है, कौन हिंसक है, कौन हिंसक नहीं है? इसे सब कुछ पता है। अगर इस पप्पू ने किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा कहा होता तो हो सकता है इसका गला वहीं काट दिया होता। लेकिन ये जानता है कि कायरों का झुंड यहाँ है, तो इसे पता है इन कायरों को कितना भी इनको कत्ल कर डालो, लेकिन वोट इसे ही देंगे, क्योंकि यही कायरों की निशानी है। मेरे सनातनी भाइयों, इतने नीचे मत गिरो। मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, अपने धर्म की रक्षा करो। धर्म रक्षति रक्षते। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कुछ देखो अपने आप को, तुम कहाँ खड़े हो। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ये सनातनियों का, ये हमारा घर है। विदेशी औरत से जन्मी औलाद को कोई हक नहीं है यहाँ सनातनियों को तहजीब सिखाने की और सनातनी कैसे होते हैं ये बताने की। हमें इनसे या इनके बाप से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम इनको कुछ समझते नहीं है जो ये हमें सर्टिफिकेट देंगे। हमारे हजारों पीढ़ियाँ हमारी यहाँ पे अपना बलिदान कर करके चली गई। हमें इनसे सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है, हमारे ही भाई वहाँ तालियां बजा रहे हैं। अरे डूब मरो, लानत है तुमको, तुम्हारी सोच को लानत है। मेरे भाइयों, जिस तक मेरी ये वीडियो जाए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर हम पप्पू को संसद भवन में जाकर जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम बहुत तरीके हैं जिनसे हम जवाब दे सकते हैं, और जवाब देना ही होगा, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।